बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 के हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किए थे। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़, कि इसमें भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स कोस वाई। ठीक है, तो ये देखिए हमने किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, x के रिस्पेक्ट से। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, यहाँ पर x है। ठीक है, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स कोस वाई। ठीक है, अब ये देखेंगे दो फंक्शन किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट में है, तो क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, और कोस वाई क्या है, सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखें। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स है, तो एक्स एज इट इज लिखें। सेकेंड का डेरिवेटिव, तो सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास कोस वाई, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स कोस वाई। ठीक है, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखें। ठीक है, और फर्स्ट वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर लें, डेरिवेटिव, और वो क्या हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास एक्स वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो कोस का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास माइनस साइन वाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि आपने पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है, फिर आपने क्या करना होता है कि आपके पास जो भी एंगल होता है उसका भी आपने क्या फाइंड आउट करना होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब आगे क्या आएगा हमारे पास प्लस कोस वाई। ठीक है, अब डी एक्स ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस कोस वाई, क्यों, क्योंकि कोस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोस वाई ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब ये देखें ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें भी क्या है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर माइनस में, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगी प्लस, तो क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू कोस वाई। ठीक है, अब ये देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया है। अब ये देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच रहा है 1। ठीक है, तो क्या देगा 1। अब ये देखिए यहाँ से भी तो डी वाई बाई डी एक्स बाहर गया है ना, तो यहाँ क्या बच रहा है प्लस एक्स साइन वाई, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स साइन वाई। ठीक है, विच इज इक्वल टू कोस वाई। ठीक है, तो ये देखें हमने क्या फाइंड आउट करना था, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये देखें डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया हमारे पास, लेकिन इसके साथ 1 प्लस एक्स साइन वाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें ये तो नहीं चाहिए ना डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगी डिवाइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू कोस वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू वाई साइन वाई। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी हम किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारे पास x है। ठीक है, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और किस पर अप्लाई होगा डेरिवेटिव y इंटू साइन वाई पर। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव जब हम x के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करते हैं वो क्या आ जाता है हमारे पास 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू, अब ये देखिए दो फंक्शन किस फॉर्म में, प्रोडक्ट में है, तो क्या अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है y है। ठीक है, और सेकंड फंक्शन क्या है साइन वाई। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखें, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास y है, तो y एज इट इज लिखें, सेकंड पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन अब एज इट इज लिखें। ठीक है, और वो क्या है हमारे पास साइन वाई है, और फर्स्ट फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है,
तो अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कोस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास y इंटू कोस वाई, ठीक है। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो एंगल होता है उसका भी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ठीक है। तो ये देखें डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इंटू, तो ये देखिए यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास वाई इंटू कोस वाई, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से भी तो डी वाई बाई डी एक्स बाहर गया ना, तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास साइन वाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा प्लस साइन वाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब ये देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना था, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 ओवर वाई कोस वाई प्लस साइन वाई, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कोस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पहला स्टेप क्या करना है, इस फंक्शन को y के इक्वल करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। तो हमने किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। तो अब ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारे पास, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, एंगल जो आपके पास होगा उसका भी आपने क्या फाइंड आउट करना होता है, डेरिवेटिव, ठीक है। तो एंगल हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को 1/2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि हमारे पास पावर क्या है 1/2 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की होल पार्ट 1/2, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी पावर क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या अप्लाई होगा इस पर, पावर रूल, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पर, तो सबसे पहले क्या आएगी पावर, तो पावर क्या हमारे पास 1/2 है, ठीक है। फिर बेस की पावर में एक कम करें, ठीक है। तो 1/2 में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की होल पार्ट -1/2, ठीक है। अब क्या करना है, आपने पावर को छोड़ दो, आपके पास जो भी फंक्शन है उसका क्या फाइंड आउट करो, डेरिवेटिव, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। अब ये देखें ये फंक्शन किस फॉर्म में है, क्वोशंट में है, तो अब इस पर क्या अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल, ठीक है। तो क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन तो एज इट इज आ जाएगा ना पहले, तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है, इंटू 1/2, ठीक है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की होल पावर -1/2, ठीक है। अब इस पर क्या अप्लाई करेंगे हम, क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का क्या लेना है, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमरेटर में आपने कैसे वैल्यूज लिखनी है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज एज इट इज लिखे न्यूमरेटर में, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस 2x, ठीक है। फिर जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका क्या फाइंड आउट कर लें, डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है। और वो क्या हमारे पास 1 प्लस 2x, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 2x का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब ये देखें, ये दो फंक्शन किस फॉर्म में, सम में है, तो क्या अप्लाई होगा इस पर, सम रूल, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी क्या अप्लाई होगा, सम रूल, ठीक है। तो देखिए 1 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव हम किसका फाइंड आउट करेंगे, x का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो डेरिवेटिव हम किसका फाइंड आउट करेंगे, 2x का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 + x, ठीक है, ओवर 1 + 2x इंटू 1/2 इंटू 1 + x ओवर 1 + 2x की होल पावर -1/2, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 1 + 2x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम 1 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, वो क्या आ जाएगा, 0। और x का डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर माइनस, ठीक है, 1 + x अब एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब 1 का जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अब इसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई होगा, x पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dx/dx, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास 1 + 2x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें, ये इस होल फंक्शन की पावर क्या है, -1/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर वाले फंक्शन की भी पावर क्या है, -1/2, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की भी पावर क्या है, -1/2, ठीक है। तो इनको हम सेपरेटली लिख सकते हैं इस तरह। क्या आएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x, ठीक है, इंटू 1/2, ठीक है, 1 + x की होल पावर -1/2, ठीक है, ओवर 1 + 2x की होल पावर -1/2, ठीक है, इंटू, अब ये देखिए 1 + 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2x ही आएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब ये देखिए dx/dx का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है, इंटू 1 + x आ गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास 1 + 2x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + x से, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x इंटू 1/2 इंटू 1 + x की होल पावर -1/2 ओवर 1 + 2x की होल पावर -1/2 इंटू 1 + 2x -2 2x ओवर 1 + 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये प्लस और ये क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और अब ये देखिए -2 है और ये क्या है, +1 है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, तो 2 में से 1 निकालेंगे, क्या आएगा, 1। लेकिन बड़ी रकम के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x इंटू 1/2 इंटू 1 + x की होल पावर -1/2, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, 1 + 2x है, और ये भी क्या है, 1 + 2x है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है, दोनों फंक्शन। तो बेसिस सेंस में तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 2x की होल पावर -1/2 + 2, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या बच रहा था, -1, तो क्या आ जाएगा, -7 इधर, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x, ठीक है। अब ये देखिए 1/2 है, तो ये स्टार्ट में लिख दें आप, ठीक है। अब ये कि हमारे पास 1 + x की होल पावर -1/2 है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम लेने से क्या आ रहा है, 1 + 2x की होल पावर 3/2, ठीक है। अब ये देखिए, ये पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो डिनोमिनेटर में आगे ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1/2 इंटू साइन स्क्वायर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x, ठीक है, इंटू 1 ओवर 1 + 2x की होल पावर 3/2, ठीक है, इंटू 1 + x की होल पावर 1/2, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम चेन रूल से भी सोल्व कर सकते हैं। तो चेन रूल से कैसे करेंगे सोल्व, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास y = cos स्क्वायर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x, ठीक है। तो आप क्या करें, ये हमारे पास जो ये टर्म है ना, एंगल, उसको आप क्या करें, किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल कर दें। सपोज मैं कह रही हूँ u = स्क्वायर रूट 1 + x ओवर 1 + 2x, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है, इस एंगल की जगह क्या पुट कर देना है u। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या बन रही है, y इज इक्वल टू कोस u, ठीक है। और एक हमारे पास क्या बन रही है, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई है ना, क्योंकि ये देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों का कॉमन वेरिएबल क्या है, हमारे पास u आ रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना था, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और विदाउट सब्सटीट्यूशन भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करिएगा, तो ये भी इसी पैटर्न से सॉल्व होगा। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।